अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज में। सबसे पहले तो टाइटन, निफ्टी का एक नंबर जिसके रिजल्ट्स का इंतजार था। टाइटन के आय 15% बढ़ी है। मुझे एक्चुअली नंबर्स थोड़े से फीके हैं। वेडिंग सीजन की सेल्स थी, उसमें भी गोल्ड के वो जो कॉइन्स वाइन्स हैं वो ज्यादा बिकते हुए नजर आए, उसकी सेल्स में ज्यादा जंप देखने को मिला। मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट गिरे, एक्सपेक्टेड था गिरेंगे लेकिन 120 बेसिस पॉइंट गिरने की बात थी। वन ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस है, उसको एडजस्ट भी करूं तो मोमेंटम ठंडा है। ये बात अलग है ज्वेलरी सेगमेंट में 26% की वॉल्यूम ग्रोथ, ये तो आंकड़े पता थे, क्वार्टरली अपडेट आते थे। जो नहीं पता था वो मार्जिन परफॉर्मेंस था, फीका है। पर हां, टाइटन के लिए इंपॉर्टेंट ये कि बजट शायद इन जैसी स्टोरीज को तूल दे रहा हो। लेकिन श्रेया, ब्रोकरेज कैसे देख रही है टाइटन के नंबर्स को? सब ब्रोकरेजेस को टाइटन के नंबर पसंद आए हैं। उनका मानना है कि Q3 में मार्जिन थोड़ा मिस हुआ है, लेकिन कार्टलैंड मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली, देखिए ओवरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 3,876 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 3,588 के करीब था, तो वहाँ से अच्छा अपसाइड पोटेंशियल पर्टिकुलर काउंटर में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। और क्या क्या अच्छी चीज़ें रही, तो डोमेस्टिक ज्वेलरी रेवेन्यू बढ़ा है 26% साल दर साल। इसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स और सॉलिटेयर में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वॉचेस देखेंगे तो वहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ा है 14% साल दर साल। इसके अलावा एनालॉग वॉचेस में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पसंद आ रही है मॉर्गन स्टैनली को। कंपनी तो अच्छी है, नंबर्स थोड़े से फीके पड़ते हुए, और बजट के बाद आउटलुक इंटरेस्टिंग हो सकता है। रखिए रडार पे टाइटन कंपनी को। गाबा सर, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था जब श्रेया बोल रही थी, तो एमटीएनएल के एक्सपोजर्स कहां पे हैं? तो सरकारी बैंक्स में सबसे तगड़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। कैसा चार्ट्स में प्लेस्ड है, आप जरा स्टडी करके रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। क्योंकि आज तो एमटीएनएल और ये वैल्यू अनलॉकिंग, एसेट मोनेटाइजेशन की थीम के तौर पे शायद नजर आए। इस बीच बाकी के वायदा के नंबर्स, टाटा पावर अच्छे लग रहे हैं। आय 5% बढ़ी, ईबीटा में 39% का जंप, 16.5% के मार्जिन बढ़ के 21.8% पे, 530 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन पे उछाल है। हां, उसमें मुंद्रा की रेगुलेटरी इनकम है 330 करोड़ रुपए की, लेकिन उसके बावजूद टाटा पावर के नंबर्स अच्छे। टोरेंट पावर ये थोड़े से फीके हैं। आय 2% बढ़ी, ईबीटा में सिर्फ 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, और इसमें गेन है वन टाइम सेल का केबल बिजनेस का अदर इनकम में। उसको एडजस्ट करूं तो नंबर्स और फीके से नजर आएंगे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर स्टेडी सेट है, आय 11%, ईबीटा 11% बढ़ा, मार्जिन एकदम स्टेबल 22.3% पे फ्लैट। और मैक्स फाइनेंशियल्स कमजोर है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट का, उससे कम। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स गिरे और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिरे। मैक्स फाइनेंशियल्स फीका। ये हैं सारे वायदा के इंपॉर्टेंट नंबर। शायद इनमें से किसी पे ब्रोकरेज रिपोर्ट हो तो क्विकली बताइए। बिल्कुल सर, टाटा पावर पे ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकिन डिवाइडेड ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जहां सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 351 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इस पर भी ओवरवेट है और इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 583 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से मॉर्गन स्टैनली को 38% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। सीएलएसए ने क्यों अंडर परफॉर्म की कॉल दी है, तो उनको Q3 वीक लगा है, साथ ही पैट में 6% की कमी आई है साल दर साल। सोलर और विंड यूटिलाइजेशन रेट्स में भी कमी है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ा है। सीबोन कोल प्राइसेस में कमी के कारण कोल प्रॉफिट पर टन भी गिरा है 17% साल दर साल। लेकिन क्या ब्राइट रहा कंपनी के लिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी बिजनेस अच्छा रहा। मॉर्गन स्टैनली जहां ओवरवेट है, उनका मानना है कि नंबर्स तो अनुमान के नीचे ही आए, लेकिन मुंबई और ओडिशा रीजन में बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। Q4 में कंपनी ने कैपेक्स पर 10,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही Q4 में रिन्यूएबल एनर्जी कमिश्निंग गाइडेड है 600 मेगावाट के लिए, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है। ओके, ये है ब्रोकरेज अपडेट्स। एमटीएनएल, बीएसएनएल, वो 16,000 करोड़ रुपए के एसेट सेल, बैंक्स का एक्सपोजर। गाबा सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसा प्लेस नजर आ रहा है चार्ट्स पे आपको? 3-4 हफ्ते से एक अपमूव लगता है, बॉटम आउट हुआ है। यहाँ पे करीब बाउंस मिला, करीब 100 के आसपास। साइकोलॉजिकल सपोर्ट ट्रेड करे 113-14 पे। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए 120-125, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 110 है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो 110 का स्टॉप लगाइए, एक अपमूव मिल सकता है यूनियन बैंक में। ओके, चलिए एक काम करते हैं। वैसे कुछ चीज़ें कवर करने के लिए रह गई, लेकिन अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर तैयारी करेंगे पहला सौदा की।